35 लाख रुपए अभी कोई बीजेपी का पूर्व कोई अध्यक्ष था वो दे के गया है। किसको दिया है? चंद्रशेखर भाई को दिया होगा, पार्टी के जो चर्चा चल रही है खूब जिले में। ये अपने एक कार्यकर्ता को 1000 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए दे रहे हैं? 1000 रुपए दे रहे हैं और 1000 रुपए देकर उसे फील्ड में छोड़ रहे हैं कि जाओ भाई तुम बसपा को कहीं ना कहीं। उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। बसपा को ये लाइन लाइट में लानी नहीं चाहती, नहीं कि लाइन लाइट में बसपा आए। कोई ना कोई चमचा खड़ा कर देते हैं कि ये अब बसपा का वोट काटने के लिए। वही आज हालत है। आज कोई तोड़ने आ भी रहा है उसे तो उसका एक चप्पल मार के उसे भगाओ वहां से। दलित और मुस्लिम कहीं सुरक्षित हैं तो वो भैया हत्ती है। 5 साल मुस्लिम ने भी सरकार देखी है। मैं भी जो है भीम आर्मी में रहा हूँ 6 महीने, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ भीम आर्मी का। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। आज मैं नगीना लोकसभा में हूँ। यहाँ पे आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है अपनी जनसभा को संबोधित करके चले गए हैं। बसपा के कुछ समर्थक हैं और असपा के कुछ विरोधी हैं। नाम इनसे जानते हैं, नाम क्या होगा सर? भाई मेरा नाम रोनी रवि है। एक संगठन चलाते हैं हम, बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया, उसी से बिलोंग करते हैं सारे के सारे। जिस तरह से आकाश आनंद जी आज यहाँ पे चुनावी बिगुल फूंक के गए हैं, कि किस तरह से देख रहे हैं? आकाश भाई आए हैं और जो युवा हैं हमारे उनमें बहुत उत्साह है। नए हैं, युवा हैं और काम करने की जो उनके अंदर एक ताकत जोश दिखाई देता है वो अच्छा लगता है। मुझे देख कर बढ़िया लगा। उनके भाषण भी आज पहली बार सुने और उनसे मुलाकात भी आज पहली बार। यहीं से जो है आकाश जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो है प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी भी नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह रहा है। समाज को उन्होंने एक ही मैसेज दिया है, युवाओं को भी एक ही मैसेज दिया है कि भैया तुम्हारा चुनाव चिन्ह हत्ती है, किसी के बहकाव में आओ मत बिल्कुल भी। अगर वोट देने की बात आओ तो हत्ती के अलावा कहीं मत जाओ। माननीय बहन जी कांशीराम जी का जो संघर्ष उन्होंने करा है, जिस संघर्ष इतना करने के बाद एक पार्टी बनाई है, ठीक है नहीं, एक घर बनाया है बहुजन समाज का, उसे बिल्कुल भी तोड़ने का काम मत करो। अगर कोई तोड़ने आ भी रहा है उसे तो उसका एक चप्पल मार के उसे भगाओ वहाँ से, अपने समाज में से। ठीक है भैया। लगातार आप लोग जो है आरोप लगाते हैं कि जो है चंद्रशेखर यहाँ से पैसा लेते हैं, वहाँ से लेते हैं, क्या कितनी सच्चाई है? सच्चाई देखो, ये तो हमारे सामने कोई पैसा नहीं लिया है, ना हमें पता है, मगर सुनने में तो ये आई है अभी हमें जिले में जो चर्चा चल रही है कि 35 लाख रुपए अभी कोई बीजेपी का पूर्व कोई अध्यक्ष था वो दे के गया है। किसको दिया है? चंद्रशेखर भाई को दिया होगा, पार्टी के जो चर्चा चल रही है खूब जिले में। तो अंदर खाने जो है कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है। जिस स्तर से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं चंद्रशेखर भाई, तो उस स्तर से तो लगता है कि बहुत ही मोटी फंडिंग हुई है। अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ये अपने एक कार्यकर्ता को 1000 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए दे रहे हैं? 1000 रुपए दे रहे हैं और 1000 रुपए देकर उसे फील्ड में छोड़ रहे हैं कि जाओ भाई तुम बसपा को कहीं ना कहीं। उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। वो उनका, मैं जहाँ तक समझाऊँ, उनकी ये आइडियोलॉजी है कि कहीं ना कहीं बसपा को मैं 4थे नंबर पर कर दूं और आप कहीं ना कहीं मैं 3रे नंबर पर पहुँचूँ। उनकी जो आइडियोलॉजी है, मगर बसपा यहाँ पहले नंबर पर रहेगी जिले में। ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन देखा जा रहा है कि जो यहाँ के मुस्लिम हैं वो चंद्रशेखर के साथ। अरे नहीं, ये सब आप धोखा है। अब हु करने से हु है, समझ लो, हु करने से कुछ नहीं होता है। जो वोट तब्दील होता है वो आपने और राज्यों में भी देख लिया। वोट ऐसे हु करने से तब्दील नहीं होता, वोटों में तब्दील नहीं होती। तो वोट जो है वो आज भी हत्ती के साथ खड़ा है मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम को पता है अगर दलित और मुस्लिम कहीं सुरक्षित हैं तो वो भैया हत्ती है। 5 साल मुस्लिम ने भी सरकार देखी है। मुस्लिम समाज का एक भी 5 साल में किसी ने बाल तक नहीं फाड़ा था। 2007 से 2012 तक एक भी अगर आज कांड बता दो कि मुस्लिम का कहीं बाल पड़ा हो या दलित का कहीं बाल उखड़ा हो, तो ये हमारी बहन जी की सरकार चला। क्या चंद्रशेखर जो है बसपा में जो है सेन लगा सकता है? देखो, बसपा में कोई सेन नहीं लगा सकता है। बसपा का जो कैडराइज वोट है वो बसपा को ही जाते हैं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि बसपा में सेन लगा देंगे। हाँ, कुछ युवा हैं जो भटक रहे हैं, उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर भाई उन्हें जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देंगे, मगर चंद्रशेखर भाई क्या बनाते हैं वो आपको ही पता है। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, मुकदमा लगाने का काम करते हैं। हमारे ज़िले में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी पर मुकदमे लगे। मगर मैं भी जो है भीम आर्मी में रहा हूँ 6 महीने, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ भीम आर्मी का। मगर जिलाध्यक्ष रहे तो पूरा का जो आप बोल रहे हैं सचिव, मैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ यहाँ, और मैं जो हटाऊँ मैं इसलिए हटाऊँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्होंने पार्टी बनाई तो वो बहुत ही कहीं ना कहीं घातक समाज के लिए हो चुका था। संगठन के तौर पर हम जुड़े थे और समाज सेवा भी करी, मगर जब तक हम यहाँ रहे हैं, जिलाध्यक्ष में रहा हूँ, और आज तक हम बहुत धरने और बहुत समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आज तक भी किसी पर मुकदमा नहीं लगाया। उससे पहले कई लड़कों पर मुकदमे थे,
ठीक है। और अब जो है मुकदमे उन पे लगने स्टार्ट हो गए हैं। अभी कल हाल फिलहाल में कहाँ लगा है मुकदमा? परसों किरतपुर में जो है, सुक्का शाहपुर में मुकदमा उन पे दर्ज हो चुका। क्या कहने का मतलब है कि चंद्रशेखर जो है युवाओं को बरगलाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा करवाते हैं? बिल्कुल बगलाना का काम करते हैं, बट उनकी जीवन जो है बर्बाद करने का काम करते हैं। भाई हम तो ये कहेंगे युवाओं से, संविधान के दायरे में रहकर काम करो, ठीक है। किसी से भी बेफिजूल में अगर प्रशासन पर तुम पत्थर फेंकोगे या लठ मारोगे, रोड जाम करोगे, जाहिर सी बात है यार मुकदमे लगेंगे। अपनी बात रखनी है तो शांतिपूर्वक रखो, ठीक है नहीं। अगर धरना प्रदर्शन भी करना है तो किसी अधिकारी के ऑफिस के सामने बैठना है तो अपने ऑफिस के सामने, क्योंकि हमें अधिकार देता है आर्टिकल 19 के तहत हमें अधिकार है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो शांतिपूर्वक रहकर कर सकते हैं। जिस तरह से आप 35 लाख का आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले एक मामला आया था जो है मध्य प्रदेश से, बीजेपी के कार्यालय से जो है गाड़ी निकल रही थी उनकी। अब यही चीज़ तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश से आई, आपने सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे देश के युवाओं ने देखा, बीजेपी के दफ्तर से जो है गाड़ी निकल रही है और वहाँ से डिग्गियों में भर का पैसा आ रहा है। भाई आप देखो, अगर ये हमारा समाज बढ़ता है तो किसे फायदा होगा? सीधा बात है, बीजेपी को फायदा होगा। तो भैया मेरा सभी से अपील है युवाओं से, ऐसा काम मत करो। अपने समाज एकजुट है, एक मुट्ठी में बंद है, माननीय बहन जी के साथ है, अपना वोट बिल्कुल भी मत काटो। बहन जी के कार्य से कितने ऐसा कौन सा कार्य जो खुश हैं आप लोग? बहन जी ने आज तक जो कार्य किया है ना, आने वाली पीढ़ी भी उनसे सीख लेकर उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम आज तक कर दिए हैं, हमारी मूंछ खड़ी करने का ही काम करा है। चाहे अम्बेडकर पार्क को, ठीक है, चाहे गांव अम्बेडकर गांव बनाने हो, और हर गांव में काशीराम योजना देनी हो, जो घर मिले लोगों को। आप ये देख लो, इतने काम करे हैं ना बहन जी ने। और किसानों का भी जो है गन्ने का रेट एकदम से 40 रुपये बढ़ाया था, जो आज तक कोई सरकार नहीं बढ़ा पाई। कितने काम गिनाऊं, काम ही काम है उनके बहन जी को। चंद्रशेखर को लेकर युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से युवा? देखो हम युवा खड़े हैं, ठीक है नहीं, और हम इस जिले के अंदर वो चीज़ खड़े हैं, अगर हमने उन्हें समझ के जो है अपने समाज को बता दिया है, और हमारा समाज पूरा समझ चुका है, पूरा युवा समझ चुका है, वो सिर्फ भटकाना का काम कर रहे हैं और हम अपने युवा को नहीं भटकेंगे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए जो है चंद्रशेखर का जो है विरोध कर? मैंने आपसे बताया नहीं, मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, साथ में हूँ, ठीक है नहीं। वही चीज़ मैं आपको यहाँ दोहरा रहा हूँ, और उन्होंने नहीं निकाला मुझे। कभी आप सोच रहे उन्होंने निकाल दिया हो? वो आज भी मुझे लेने के लिए फ़ोन कर रहे थे, आज भी मुझे लेने के लिए मेरे घर आए थे, ठीक है नहीं, अपनी 2-3 गाड़ियाँ लेकर। मगर हमें संगठन के तौर पे हम चंद्रशेखर के भाई साथ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर पार्टी की बात आ गई, फिर मैं वही कह रहा हूँ, तो हम वोट के स्तर पे हम बहन जी के साथ हैं, और हस्ती के साथ, हमारा मजबूती के साथ युवा और वोट हमारा वही है। लोगों का कहना है कि जब तक लोग पार्टी में रहते हैं तो पार्टी की बहुत बड़ाई करते हैं, और जैसे ही पार्टी से निकलते हैं बुराई करना शुरू कर देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी तो अभी कुछ है ही नहीं है, 200-300 वोट आते हैं, ठीक है नहीं, तो उसमें आपको ही पता, भाई पार्टी तो कुछ है ही नहीं है, ये तो खाली बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जमानत जब्त हो जाएगी? जमानत जब्त तो होनी है, इसमें कहने की बात थोड़ा ही है भाई, सब जगह जमानत जब्त हो रही है। और आपको क्या लग रहा है, यहाँ जो है जो इतनी चहल पहल भी दिखाई दे रही है, वो हमारी बदौलत थी, हमारी मेहनत की वजह से आज ये यहाँ इतना चहल पहल में दिख भी रहे हैं, जो पूरे समाज को, पूरे जिले को पता है। हमारी मेहनत की वजह से आज ये इतनी चहल पहल दिख रही है, वरना यहाँ चंद्रशेखर को कोई नहीं जानता। लास्ट सवाल ये रहेगा, बसपा और किसे टक्कर है? बसपा की टक्कर जितनी भी है, आप ये मान लो, जितनी भी ये विरोधी पार्टी हैं बसपा की हमेशा से इन्हीं से टक्कर है। वो क्या है ना, काशीराम जी ने नागनाथ और सांपनाथ, बीजेपी और कांग्रेस, और ये आपकी सपा भी मान लो, ठीक है नहीं, इनसे बसपा की टक्कर रहती है हमेशा। बसपा को ये लाइमलाइट में लानी नहीं चाहती, नहीं कि लाइमलाइट में बसपा आए। कोई ना कोई चमचा खड़ा कर देते हैं कि ये अब बसपा का वोट काटने के लिए, वही आज हालत है। आज बसपा को ये लाइमलाइट में लानी नहीं चाहती, नहीं कि लाइमलाइट में बसपा आए। कोई ना कोई चमचा खड़ा कर देते हैं कि ये अब बसपा का वोट काटने के लिए, वही आज हालत है। आज जिस तरह इंडिया गठबंधन जो है बहन जी को पीएम को उम्मीदवार बना रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने जो है विरोध किया, और राहुल गांधी ने विरोध किया। ये देखो आप, माननीय बहन जी के मुकाबले आज तक इस देश में किसी ने अच्छी सरकार नहीं चलाई, और विरोध कौन लोग कर रहे हैं? इसी चीज़ से युवाओं को मैं कह रहा हूँ, इसी चीज़ से आप समझो, वो लोग नहीं चाहते कि एक दलित महिला, जो इतनी ताकतवर महिला है, जिसने ऐसी सत्ता करी है, आज तक इस देश में किसी ने ऐसी सत्ता नहीं चलाई, उस महिला को जो ये लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये खुद भी मनुवादी हैं, उसकी
मानसिकता इनकी उसी तरह की मानसिकता है, मनवादी मानसिकता। अभी हमारी बात हो रही थी बिजनौर जिला के जो पूर्व में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने तमाम लोकसभा के चुनाव मुद्दे पे बात की और चंद्रशेखर के काली सच भी जो है उन्होंने खोला है।